तो नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद एसआई यूनिट जो इसके होते हैं वो कितने होंगे, देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन होगी जैसे करंट की होगी, करंट की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन भी होगी। नेक्स्ट देखो क्या आएगा। अच्छा, इसके फॉर्मूले ऑब्वियसली जे से डिनोट करेंगे इसको, इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। अब करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर है, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। ठीक है, देखो दो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर। ठीक है, तो ये आ गया। और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। अच्छा, जे आई की वैल्यू क्या होती है, एन ई ए वी डी, तो यहाँ से एन ई ए वी डी, ई मतलब चार्ज कोई भी है ना, अपॉन एरिया, तो देखो इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। एक फॉर्मूला ये भी आ गया। और अच्छा, आई से रिलेटेड छोटे से एरिया से अगर मैंने करंट डेंसिटी देखनी है तो वो होगी ये इज इक्वल टू डी आई। ठीक है, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम जीरो टू जो भी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, एरिया की, जे डॉट डी, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि किस टर्म में हमने निकालना है वो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है एरिया को हमने एक्स में लिखा हो, फिर उसमें एक्स की लिमिट पुट कर देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। तो ये कुछ फॉर्मूले करंट डेंसिटी के जो पता होने चाहिए और सारे के सारे आने चाहिए। ठीक है, एक दो और आएंगे करंट डेंसिटी के, वो आगे देखते हैं ओम्स लॉ के बाद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि फिगर दी है, ये डायग्राम है, इसका रेडियस है आर। ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ किसी वायर का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मतलब सामने से देख रहे हो आप, ये वायर है, इसको इस तरफ से देख रहे हो, तो उसकी करंट डेंसिटी दी है जे इज इक्वल टू जे नॉट एक्स। करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स के साथ जो है वो चेंज कर रहा है, और ये एक्स के साथ कौन चेंज कर रहा है, रेडियस। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्स है वो बाहर की तरफ को आ रहा है, मतलब अलोंग रेडियस। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स डिस्टेंस है, और एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप काट लेता हूँ मैं इसकी, किसकी, वायर के आगे वाले एरिया की। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ इनटू विड्थ। तो देखो डी ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ए इज इक्वल टू टू पाई एक्स, ये आ गया इसकी लेंथ, और विड्थ कितनी है इसकी, डी एक्स, तो ये आ गया एरिया। हमें निकालना है आई। ओके, तो आई क्या होता है, अब डी ए है तो डी आई होगा, डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, मतलब डी आई इज इक्वल टू, जे की वैल्यू डाल देते हैं जे नॉट एक्स डी ए। अच्छा, डी ए की वैल्यू भी डाल सकते हैं, चलो आगे डालते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे नॉट एक्स, और डी ए की वैल्यू डाल दो टू पाई एक्स, टू पाई एक्स डी एक्स। कॉमन क्या निकलाएगा, आई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, टू पाई, अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे आप तो ये आ जाएगा टू बाई थ्री पाई जे नॉट, जीरो से लेके आर तक है तो आर स्क्वेयर, सॉरी आर क्यूब, है ना, इंटीग्रेशन होगी ना इसकी। तो ये बन गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है, फिर से डायग्राम वैसी है, बस फर्क इतना है कि इस बार करंट दिया हुआ है। तो ये आ गई डायग्राम,
रेडियस आर, एक्स डिस्टेंस पे, अच्छा ये तो जे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह करंट दिया और जे निकालना है। ओके, करंट की जो वैल्यू दी है वो कुछ इस टाइप से इंक्रीज हो रही है। आई जो है वो जीरो से बाहर की तरफ मतलब एक्स तक इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है इस टर्म में, आई नॉट इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो जीरो से एक्स तक का जो करंट है उसकी वैल्यू दी हुई है आई नॉट एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है और बोला है कि फाइंड करना है अपने जे नॉट। ठीक है, तो कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अच्छा ये करंट तो आ गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। डी ए की जगह क्या आ जाएगा, डी ए अभी अभी हमने निकाला था, तो वैसे ही इसका भी आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। ये तो आएगा ही। अच्छा ठीक है, अब देखो ये एक्स तक जो था वो और ये डी एक्स, तो अब देखो करंट कहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ को। ठीक है, बाहर की तरफ को सभी साइड, जितना एक्स इंक्रीज होगा उतना करंट इंक्रीज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को पता चलेगा कि ये जो यहां से एक्स तक जो करंट होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली आई एक्स मतलब आई नॉट एक्स। ओके, और जो यहां से एक्स प्लस डी एक्स तक होगा वो करंट क्या होगा, ये बाहर रेडियस है यहाँ पे, तो हम यहाँ अंदर तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की, तो जो यहाँ तक करंट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली आई एक्स प्लस डी एक्स है, तो कहाँ तक आएगा, सिंपली एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, आई नॉट एक्स प्लस डी एक्स। ऐसा ही होता है, तो ये आ गया। क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया था कि ये इस टर्म में इंक्रीज हो रहा है, तो उस टर्म में इंक्रीज कर दिया हमने। तो अब हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू जे डी ए। अब जे की वैल्यू हमने जे नॉट पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी, डी और आई क्या होता है, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट क्या हो रहा है, दिस माइनस दिस। ये करंट कौन सा आ जाएगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले। तो यहाँ आ जाएगा आई नॉट, अगर मैं इसको पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, देखो x से लेके dx, अगर इसमें से मैं i से लेके मतलब x तक का जो करंट है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे नॉट ऑफ डी ए आ जाएगा। ठीक है, जे नॉट इंटू ए क्या आ जाएगा, वो करंट जो कहां से कहां तक है, सिर्फ इस स्ट्रिप में। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक, तो इस स्ट्रिप का करंट निकालना था, तो जो बाहर करंट है वो माइनस जो अंदर करंट है वो, तो ये बचेगा करंट, तो वही बचा। ये देखो x प्लस डी एक्स तक का जो करंट है वो, उसमें से मैंने आई एक्स तक का माइनस कर दिया, तो इनके वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में लिखना है वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस तक जहां तक ले रहे हैं, तो वो आ जाएगा एक्स प्लस डी एक्स माइनस आई एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखो आई नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी, आई डी एक्स, आई नॉट डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स जे नॉट डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स को कैंसिल कर दो, तो हमें निकालना था जे नॉट, तो जे नॉट आ गया आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स। ठीक है, तो ये है करंट डेंसिटी, और एक्स के साथ ये इंक्रीज डिक्रीज जैसे भी कर रही है। फिलहाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अब देखो अगला क्या दिया है, बोला कि इफ मैक्सिमम अलाउेबल करंट डेंसिटी इज 2.5। ठीक है, देखते हैं। तो करंट डेंसिटी दी है जी। देखो अगर आपको पता ना चले कि क्या दिया है तो आप यूनिट देख के भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये देखो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो मतलब एरिया, तो करंट अपॉन एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली जे। तो जे की वैल्यू दी हुई है 2.5। ठीक है,
एम्पियर पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि वायर है, ऑब्वियसली तो छोटी होगी ना। बोला फाइंड द एरिया विच रिक्वायर्ड टू कैरी 50 एम्पियर ऑफ करंट। तो जे का फॉर्मूला क्या होता है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। हमें क्या चाहिए? ए। तो ए इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एम्पियर, कितने एम्पियर पास करवाना है? 50 एम्पियर। 50 एम्पियर अपॉन जे कितना अलाउ कर सकते हैं हम? 2.5। तो कितना आ गया? 500 बटा 25, 25 दूनी 50, तो 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके। इससे ये क्या पता चला? इससे पता चला कि हमें जो एरिया है वो मिनिमम इतना रखना पड़ेगा अगर इस करंट को पास करवाना है। मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम इतना एरिया रखना पड़ेगा, तब जो है वो 50 एम्पियर का करंट जा सकता है, जब डेंसिटी ये हो, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये एरिया निकला है।